तो सर हमारे तरफ से जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम विशाल कुमार मिश्र है। मैं रहने वाला लखनऊ का हूँ। जी। मेरा पैतृक घर मऊ आजमगढ़ है। जी जी। सर अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, कैसा रहा इंटरव्यू, थोड़ा इसके बारे में। इंटरव्यू अच्छा था। अब देखिए, मुझे अच्छा लगा, अब जो अंदर है उनको अच्छा लगा, ये रिजल्ट में पता चलेगा। बट हाँ, मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपना बेस्ट दिया है। बस लेट्स प्रे टू गॉड, क्या रहता है रिजल्ट वो एंड रिजल्ट बताएगा। और सर आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या रहा। मेरा मीडियम इंग्लिश था एंड मैंने ऑप्शनल सोशियोलॉजी लिया हुआ था। जी, इससे पहले कोई पोस्टेड हैं या फिर आप। नहीं, मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ अभी। करंटली नोएडा में वर्किंग हूँ एंड आई हैव स्टार्टेड फॉर यूपीएससी फ्रॉम पास्ट 7 months एंड उसके बाद अगर मैं बताऊँ तो मैंने 7 months से अपना प्री एंड मेंस क्लियर किया, देन ये मेरा इंटरव्यू था एंड ये जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत नॉलेजेबल रही मेरे लिए, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और यहाँ पे जो चीज़ें मुझे जानने को मिली और ये जो समझने को मिली उससे मेरा सोसाइटी को लेके चेंज, मतलब व्यू जो होता है वो चेंज हो चुका है एकदम। सर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तो पहुंचे। देखिए, आई एम नॉट द ओनली वन जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू पहुंचा, बहुत से लोग पहुंच के क्रैक भी करते हैं। अभी मेरे लिए फाइनल रिजल्ट है, बट हाँ, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी भी है कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ और मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की चीज है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू आया। सर जी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे जो इंटरव्यू के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, थोड़ा उसका भी डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए इंटरव्यू बेसिकली हम इसको इंटरव्यू नहीं कहेंगे, हम ये पर्सनालिटी टेस्ट रहता है। पर्सनालिटी टेस्ट इज ऑल अबाउट कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, जो भी आपने अपनी हॉबीज लिखी है। मैं जितने भी लोगों के आने वाले टाइम में इंटरव्यूज है उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप हॉबीज लिखिएगा, जेन्युइन हॉबीज लिखिएगा, बिकॉज वो आपसे क्वेश्चन में आपको वेरीफाई कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जो भी हॉबीज अपने ट्रेड्स बताए हैं वो गलत हैं और उसी के बेसिस पे उनका जजमेंट आ जाएगा कि आपको सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। सेकंड चीज, अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं, बहुत जेनरिक क्वेश्चन रहते हैं, जैसा कि आप लोग में दिमाग में हमें जाने से पहले डर रहता है कि पता नहीं क्या पूछेंगे, कौन सी चीज कहाँ से पूछ लेंगे। जो भी चीज पूछेंगे आपसे रिलेटेड ही पूछेंगे, कोई आपसे हटके अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और अगर पहली चीज अगर मैं कहूँ, वो अगर आपसे पूछते हैं तो पहली चीज आप अपने बारे में जो भी चीजें आप कहिए बहुत इन डेप्थ आप अपने में बारे में बताइए। जब वो कहते हैं कि अपने बारे में बताए, उनके पास आपका DF2 फॉर्म ऑलरेडी रखा हुआ है, वो आपके बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं, बट वो ये जानना चाहते हैं कि आपका अपने प्रति क्या नजरिया है। अगर वो नजरिया आप उनके सामने बहुत अच्छे से क्लियर व्यू में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उनको भी बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। और दूसरी चीज मैं बताऊं, जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं आपकी जॉब से रिलेटेड, अगर आप वर्किंग है तो जॉब से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत जेनरिक क्वेश्चंस रहते हैं, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। सर जैसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको रिप्लाई, तो उसको आप डायरेक्ट क्या बोलते हैं और उस टाइम क्या माइंड में नेगेटिव थिंकिंग आती है। देखिए, माइंड में तो बहुत चीजें चल रही होती हैं, बट यू हैव टू बी वेरी काम एंड कंपोज्ड एट दैट टाइम एंड अगर आपको नहीं आता है आप क्लियरली बोलिए आपको नहीं आता है। अगर आप उनको सोचेंगे कि आप उनको कंफ्यूज कर सकते हैं या फिर आप उनको भ्रमित कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो ये उनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है, वो 60 साल के एक्सपीरियंस के साथ बैठे हैं, आप भूल जाइए। आपको प्रिपेयर करते हुए भी 2 साल हुए, आप उनको कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी एंड पे, क्योंकि वो पर्सनालिटी टेस्ट ले ही इसलिए रहे, उनको पता है आपके पास नॉलेज है, तभी आप प्री एंड मेंस क्लियर करके वहां पे पहुंचे हैं। अगर वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, दैट मीन दे विल बी लाइक दे वांटेड टू नो यू पर्सनली। पर्सनालिटी टेस्ट इसीलिए होता है। सर प्री का एग्जाम अभी होने वाला 2025 का, यूपीएससी 2025 की, तो सर प्री के लिए थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से स्टूडेंट प्रिपेयर है। और आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचे, तो थोड़ा अलग जरूर किए होंगे, तो प्री के लिए कैसे तैयारी किया जाए। देखिए, मेरा एक मानना है, पहली बहुत जेनरिक चीज अगर मैं बताऊं, अगर आपके लाइफ में गोल नहीं है तो यू आर जस्ट अ ट्रैवलर विदाउट अ डेस्टिनी। तो आपको अपनी लाइफ में अपना गोल पता होना चाहिए और आप उस गोल को लेके बहुत पैशनेट होने चाहिए। लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, आपके लाइफ का कोई भी गोल है, कोई भी काम है, अगर आप उसको लेके पैशनेट नहीं हो तो आप बस उसको घसीट रहे हो, लोगों की वजह से, लोगों के बर्डन और सोसाइटी के प्रेशर में आप उसको कर रहे हो। तो पहली चीज, पहला फंडामेंटल ये है कि आपको पैशनेट होना पड़ेगा। पैशनेट हो गया, आप ऑटोमेटिक कोई भी चीज लाइफ में अकम्प्लिश कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सेकेंड चीज अगर मैं बताऊं प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव को लेके, तो जो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैंने कहीं कोई कोचिंग नहीं किया हुआ था, बस मैंने मेंस की प्रिपरेशन के लिए एक कोचिंग है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां से बस मैंने पेन ड्राइव कोर्स लिया था, मेंस के रिकॉर्डेड क्लासेस थी, तो उसके बेसिस पे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाई। आप लोगों से गाइडेंस लो,
जितने भी रिसेंट के पास आउट स्टूडेंट्स हैं, आपकी उनकी डिटेल्स आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएगी। आप उनसे कनेक्ट करिए और बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो आपको बताएंगे अपनी स्ट्रैटेजीज, उनकी स्ट्रैटेजीज को कंसोलिडेट करके आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, तो आप समझ पाओगे कि आपको कैसे रास्ता जानना है, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो भी नहीं जानता है। सर प्रीलिम एग्जाम के लिए जो रिसोर्सेज आपने पढ़ा था, बुक लिस्ट, थोड़ा सा उसके बारे में जानिए। आपने जैसे बताया कि पेन ड्राइव कोर्स लिए, लेकिन जो आपने जीएस के लिए रिसोर्सेज फॉलो किया था, थोड़ा हमसे जानना चाहिए। देखिए, मैं रिसोर्सेज, मेरे लिए सबसे बड़ा रिसोर्स मेरे लिए गूगल था। जी। मैं कोई भी टॉपिक लेता था तो मेरा एक एम रहता था कि उस टॉपिक को एकदम, जैसे हमारे रूल मतलब रीजनल लैंग्वेज में कहते हैं कि उस टॉपिक को चाट लो। तो मैंने एक तरीके से जो भी मैं टॉपिक उठाता था उसको थॉरली पढ़ लेता था, और पास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर जब आप उठाओगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस सेक्टर से रिलेटेड पूछ रहे हैं, किस एरिया से रिलेटेड पूछ रहे हैं। आप वहां पे जान पाओगे कि आपको कैसे ये चीज करनी है। सर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में एनसीईआरटी कहाँ तक मस्ट है और आपने पढ़ा था, थोड़ा सा जानेंगे। एनसीईआरटी सबसे मस्ट है। एनसीईआरटी, क्योंकि अगर मैं मेजर क्वेश्चंस की बात करूं तो वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, बट तो ऐसा नहीं होता है कि ना कि वो एकदम एग्जैक्ट डिट्टो वही पूछ देंगे जो 7th क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। डेफिनेटली आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ी सा वो क्वेश्चन को ट्विक करेंगे, थोड़ी सा क्वेश्चन में ट्विस्ट लाएंगे। आप फैक्ट्स अगर आपको अच्छे से याद है, अगर आपको सारी चीजें एनसीईआरटी की अच्छे से प्रिपेयर है, तो 70% आई वुड से कि आप वहां पे आपने क्लियर कर लिया है प्री। 30% जो आपकी कसर रहेगी वो आप करंट अफेयर्स पे अपना रखिए। कोशिश करिए न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स बहुत ज्यादा पढ़िए, जितना ज्यादा आपको रहेगा आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा। सर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, जो एनसीईआरटी होती है, कुछ सजेशन करना चाहेंगे जो स्पेसिफिक हो, जो वेरी इंपॉर्टेंट हो, और क्या 6 to 12 पढ़नी चाहिए या फिर 6 to 10? देखिए, मैंने एक्चुअली कॉमर्स 12th में लिया हुआ था, तो मेरा 11th 12th कॉमर्स था, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने प्रिपरेशन की वो मैंने 6 to 10th की एनसीईआरटी से की थी। 12th का जो मेरा स्पेशलाइजेशन था कॉमर्स, मैंने उससे रिलेटेड पढ़ाई की है, और कोई मतलब मैंने स्पेसिफिक एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं की है। रिलेवेंस मैंने आपको बता दिया है कि एनसीईआरटी का रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है, बट जो मेजर सेक्टर एनसीईआरटी से पूछा जाता है वो आपकी बेसिक साइंस रहती है, जैसे बायोलॉजी के बहुत बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। आपका जो हिस्ट्री रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि एनसीईआरटी की हिस्ट्री अगर आपने थॉरली पढ़ी हुई है तो आपका बहुत मेजर एरिया आप वहाँ पे कवर कर ले जाते हो। उसके बाद बहुत सारी मार्केट में रेफरेंस बुक्स हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एनसीईआरटी से टॉपिक उठाता था, उसको गूगल करता था। आपके पास चैट जीपीटी है, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल सकती है। डोंट गो, मतलब मेरी जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी रही है वो मैंने यही फॉलो की है। नॉर्मल आप रेफरेंस बुक्स कोई बहुत सारी मार्केट में, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करूंगा, आप बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, आपको देंगे इन्फॉर्मेशन, आप वहां से पढ़िए। सर टी के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो कई बार इसे मेंस में आपने जैसे बताया कि पेन ड्राइव कोर्स और बहुत से स्टैंडर्ड बुकें होती हैं, कुछ बहुत सारे कोचिंग कंटेंट कलेक्ट करते हैं। कई बार हम लोग भी जैसे डाइवर्ट हो जाते हैं, मतलब कि मेंस के लिए कहाँ से रिसर्च, कौन सा मतलब प्रेफर करें मेंस और राइटिंग, तो उसके लिए सर कैसे, मतलब क्या बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि मुझे क्या पढ़ना है। हाँ। मैंने कहीं कोचिंग नहीं की थी, मुझे आइडिया नहीं था कैसे क्या तैयारी करनी है। तो जो मुझे सबसे बड़ा गाइडेंस मिला वो जो पहले के पास आउट पर्सन थे, उनसे जब मैंने इन्फॉर्मेशन ली, उनसे मैंने डिटेल्स ली, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ो। बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट मेंस, तो प्री का ही इलैबोरेटेड वर्जन होता है मेंस। प्री में आपसे टिप ऑफ द आइसबर्ग पूछा जाता है, मेंस में आपसे जो एकदम ग्राउंड रियलिटी होती है, इन डेप्थ नॉलेज होती है, वो आपसे पूछा जाता है। तो मेंस में आपको नॉलेज बहुत इनहांस करनी होती है, एंड इट्स अबाउट योर क्रिएटिविटी कि आप अपने थॉट्स को आंसर में कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो। 3 मेजर पॉइंट्स होते हैं। आपको कभी भी पॉजिटिव एंड निगेटिव नहीं लिखना होता, आपको बहुत डिप्लोमेटिक आंसर लिखना पड़ता है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। सेकंड चीज, अगर उसमें मेंशन करना है तो आपको सबसे पहले उसकी डिटेल लिखनी है, देन आपको उसका जो प्रॉब्लम रूट कॉजेज हैं उसको कहाँ से कैसे क्या आ रहा है, एंड लास्ट में आपको उसका कंक्लूजन भी खुद ही मेंशन करना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग वो एक कंप्लीट आंसर है जो मैंने अपना एनालिसिस करवाया उसके बेसिस पे। सर हम जानना चाहेंगे, जैसे मेंस एग्जाम में आपने अभी बताया, तो जिससे क्या होता है, कई बार स्टूडेंट डाइवर्ट हो जाते हैं, जिससे उसका रिप्लाई आपने नहीं दिया कि बहुत सारे कंटेंट रहते हैं, तो उसके जिससे हम सेल्फ रिटेन नोट्स होना चाहिए, या फिर जो बुक या फिर कोचिंग के द्वारा होता है। देखिए, आप कोचिंग भी कर रहे हैं, अगर आप कहीं से कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं,
तो जो भी नोट्स आप बनाओ वो अपनी लैंग्वेज में बनाओ, और डाइवर्ट होने की अगर मैं बात करूंगा तो डाइवर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे पर्सन्स हैं जो आपको बताते हैं रेलेवेंट टॉपिक कौन कौन से। आप इंटरव्यूज़ देखो, आप इंटरव्यूज़ जब आप देखोगे रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़, तो वहाँ पे आपको आइडिया मिलेगा कि लोगों ने अपने मेंस में कैसा परफॉर्म किया और उनसे क्या क्या क्वेश्चंस मिले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से कवर अप हो जाती हैं। मेरे लिए तो मेरा सबसे बड़ा गुरु यूट्यूब रहा है, क्योंकि वहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वहाँ आपको पूरी लाइफ में कोई टीचर आपको नहीं बता सकता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले। सर आपका ऑप्शनल क्या रहा? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। सोशियोलॉजी के लिए थोड़ा सा बताइए, इसके लिए क्या रिसोर्सेज आपने? मैं यूट्यूब का एक अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, एक चैनल है जिससे हाँ ही जी, मैंने सर। पूरी सोशियोलॉजी की अपनी प्रिपरेशन की थी। जी सर बताइए, इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, आप ईमानदारी से प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो आप अपने लिंक में डाल देना, मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो आप उसको अपने लिंक में डाल देना। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, कोई स्टूडेंट तैयारी करते समय डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप अपने आप को डेली रूटीन में मोटिवेट कैसे रखते थे? ऐसे ही मतलब योगा या प्राणायाम या फिर आप गाने सुनते होंगे? देखिए मैं योगा तो नहीं करता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हाँ मैं एक फिटनेस एंथुसियास्ट हूँ। मेरा एक डेली का रूटीन है कि आपको वर्कआउट नहीं करना, यू डोंट हैव टू बी अ बॉडी बिल्डर। आप फिजिकल फिटनेस रखोगे, माइंड में डोपामीन आपका इंक्रीज होगा, हेल्दी हार्मोन्स रिलीज होंगे, आपका माइंड रिलैक्स करेगा। तो जब भी आप स्टडी करने बैठोगे तो आप स्टडी कर पाओगे। एक जो बेसिक फंडामेंटल मैंने अपनी स्टडी में फॉलो किया, लोग कहते हैं 8 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो बच्चे को लगता है कि यार मैं 8 घंटे कैसे पढ़ूंगा। यार आप उस 8 घंटे को 4 पार्ट में डिवाइड करो, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर, 2 घंटा शाम, 2 घंटा रात, आपके 8 घंटे कंप्लीट हो गए। आप अगर वर्किंग भी हो तो आप अपने वर्क स्टेशन पे भी 2 घंटे बहुत आराम से निकाल सकते हो। कोशिश करिए मॉर्निंग का जो टाइम है, ये बेसिक मैंने इन्फॉर्मेशन जो गैदर की, मॉर्निंग का टाइम आप कैलकुलेटिव स्टडी के लिए रखिए, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में जब आप कैलकुलेटिव स्टडी करते हो तो आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, आप चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाते हो। दिन का टाइम आप उन स्टडी मटेरियल्स को दीजिए जहाँ पे आपको थोड़ी डिटेल चीज़ें पढ़ी। इवनिंग का टाइम जब आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, आप एकदम थक चुके हो, तो एक बेसिक करंट अफेयर्स उठाओ। आप मोबाइल में एप्लीकेशन है, आप उसको देखिए, आप करंट अफेयर्स उठा के वहां से पढ़ना चालू करिए, तो ये आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।